चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरआरबी एनटीपीसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता है उसका 29 मार्च 2016 का सेकंड शिफ्ट का पेपर देख रहे हैं। 12:30 से 2 बजे वाली जो शिफ्ट है उसका प्रीवियस ईयर का ओल्ड पेपर है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि हमें आइडिया हो जाएगा कि पहले एनटीपीसी में इस टाइप के पर्सन आए हुए हैं तो उसी से रिलेटेड पर्सन बनेंगे, बस थोड़ा लेवल चेंज होता जाता है। टाइप वही रहता है, उसी टाइप से पर्सन बनते हैं। तो आप जितना हो सके सभी एग्ज़ामों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि इसका फील्ड क्या है, इसका जो सिलेबस है उसमें किस टाइप के पर्सन बनते हैं, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से एग्ज़ाम को फाइट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि मैथ है, रीजनिंग है और जीके है, ये आपका कंटिन्यूसली क्वेश्चन एक से स्टार्ट होके ऐसे 1 2 3 4, तो कंटिन्यूस मैथ नहीं आती, ना ही कंटिन्यूस रीजनिंग आती है, ना ही जीके आती है। पर्सन है तीनों सब्जेक्टों के रैंडम आते हैं। कभी जीके का पर्सन आ गया तो कभी रीजनिंग का पर्सन आ गया तो कभी मैथ का आ गया, कभी साइंस का आ गया। इस टाइप से पर्सन है वो चेंज होते रहते हैं। तो मैथ का जो पहला पर्सन है वो 5th नंबर पे है, देखिए इसमें। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे आपको, तो आज हम शॉर्ट ट्रिक और थॉट प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं, जो फटाफट हम मात्र 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। तो पहला पर्सन लेते हैं। आपको बोला हुआ है कि 4 की घात 3 और 5 की घात 6 बराबर 10 की घात m है। तो देखिए, अगर 10 आया तो ये कहाँ से आता है, तो मैं कहूँ कि 2 गुणा 5 कितना होता है, 10 होता है। अगर मैं इन दोनों की पावर 2 2 कर दूँ, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो इधर 10 की पावर भी 2 हो जाएगा, ये 100 बन जाएगा। तो जितनी पावर 2 की पावर होगी इधर n है, 5 की पावर अगर n है तो इधर 10 की पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। तो हमें इधर 2 और 5 का जोड़ा बनाना है। तो देखो, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और उसकी पावर कितना लिखा हुआ है, 3। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 6 दिया हुआ है, तो 10 की पावर कितना बनेगा, 6। m का मान कितना हो गया, 6। इस टाइप से आप फटाफट आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पर्सन लेते हैं। नेक्स्ट पर्सन मेंसुरेशन का है, क्षेत्रमिति का है, जिसमें आपको बोला हो कि यदि एक समांतर चतुर्भुज, जो समांतर चतुर्भुज होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। इसका क्षेत्रफल है 25 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिभुज बी सी डी, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी। तो आपसे देखो कौन सा पूछा गया है, बी सी डी, ये वाला। तो ये वाला क्षेत्रफल पूछा गया है, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये दोनों भाग हैं सिमिलर दिख रहे हैं। ये इसका आधा है तो ये भी आधा होगा, दोनों भाग सिमिलर बराबर बटते हैं। जो आयत है वो भी एक समांतर चतुर्भुज का ही एग्जाम्पल है, तो उसको जब डिवाइड करते हो डायगोनली तो बराबर 2 भागों में बढ़ता है, तो क्षेत्रफल भी आधा हो जाएगा।
तो जब 25 में का आधा करोगे तो कितना आंसर आएगा? डी ऑप्शन होगा 12.5 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्षेत्रफल पूछा है और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलसीएम एचसीएफ से संबंधित है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझना दोस्तों। आपको बोला है कि दो संख्याओं का एचसीएफ है 24 है और इसका एलसीएम निम्न में से कौन सा हो सकता है। आपको बोला है कि एचसीएफ है, एचसीएफ ये 24 है, तो एलसीएम पूछा है कि क्या होगा। तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अगर किसी संख्या का एलसीएम निकाल लिया आपने और उनका एचसीएफ भी निकाल रखा है, तो जो एलसीएम होता है वो हमेशा एचसीएफ का मल्टीपल होता है। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। एलसीएम है हमेशा एचसीएफ का गुणज होता है, और गुणज होता है तो उसका भाग तो जाएगा ही जाएगा। तो अगर हम देखें कि एचसीएफ 24 है, तो 24 को हम लिख सकते हैं 3 × 8, 8 ये 24 होता है। इसका मतलब 8 का भाग भी जाना चाहिए, 3 का भाग भी जाना चाहिए, तो वो एलसीएम होगा जिसमें 3 का भाग भी जा रहा है और 8 का भाग भी जा रहा है। तो देखिए अगर पर्सन में हम तो 3 का भाग देके देखें यूनिट डिजिट से, अगर ए ऑप्शन में आप दोगे 118, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ इनको, 144, 128 और 136। दोस्तों जो ये पीडीएफ है ओल्ड पेपर की, इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी मैंने इसको कोशिश किया है कि थोड़ा साफ करने का स्पष्ट दिखाई दे, तो मैंने ऑप्शन नीचे लिख दिए अलग से। तो अगर हम देखें कि 3 का भाग देके देखें तो 8 और 1 9 जा रहा है, 1 बच रहा है, नहीं जा रहा है इसमें। तो सेकंड में देखें 4 और 4 8 और 1 9, इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। सी ऑप्शन में देखें 8 और 1 9, इनमें तो जा रहा है लेकिन 2 में नहीं जा रहा। डी ऑप्शन में देखें 6 और 3 9 में जा रहा है, 1 में नहीं जा रहा, तो इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, केवल बी ऑप्शन में आपका 3 का भाग जा रहा है। जो ये तरीका मैं भाग देने वाला बता रहा हूँ ये यूनिट डिजिट होता है। दोस्तों इस प्रकार से आप फटाफट इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से संबंधित है। सिंप्लीफिकेशन से संबंधित को कैसे सोल्व करते हैं, देखो भिन्न से संबंधित है कि भिन्न को ऐड करना है, तो बहुत ही आसान है। जैसे आपको दिया हुआ है ऐसे लिखते जाइए। आपको दिया हुआ है 3/7 सही 1/3 है, तो जो इसको मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड करो, 7 21 और 1 22, 22/3 प्लस 3 बटा, ऐसे ही सेम इसको करना है 7 21 और 22, 22/7। तो जब भिन्न में भिन्न का भाग देते हैं तो दोस्तों जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर चली जाती है, ये यहाँ चली जाएगी, और ये 7 भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 3 3 9 बनेगा, 9/22 प्लस 7 21/22। देखो दोनों का जो हर है वो सेम है, डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसलिए इनका एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप कितना लिख सकते हैं 22, और ऊपर वाली संख्याओं को ऐड कर दीजिए दोनों को। तो जब 21 को 9 में ऐड करोगे तो कितना आएगा 30, और जब इसको काटोगे तो ये बनेगा 15/11। जब 11 का भाग दोगे 11 से, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 1 सही 4/11। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पर्सन आप लोगों के लिए है, फटाफट सोल्व कीजिए, देखें कितना जल्दी आंसर देते हैं। दोस्तों देखें आपको दिया हुआ है कि 16/a
बराबर 1/√0.25। तो अगर हम यहाँ जीरो को हटा दें तो नीचे कितना लगता, देखिए दोस्तों, अगर हम इसका पॉइंट हटा दें तो नीचे कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो लगेंगे। अब इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 5/10। तो 100 ऊपर चला जाएगा, देखो इधर 16/a बराबर 10/5, यही होगा। तो 5 से जब इसको काटोगे 2 बार कट गया। अब इधर बना 2a बराबर 16। तो a का वैल्यू यहाँ से जब काटोगे तो कितना आएगा, 8। तो जो ये पर्सन है 20 नंबर का, इस पे ऑब्जेक्शन था और फिर इसमें ऑब्जेक्शन के बाद इसको डिलीट कर दिया गया क्योंकि इसमें ऑप्शन में 8 कहीं था ही नहीं। तो इसका बोनस मिला था सभी को, ये क्वेश्चन हटा दिया गया था। तो दोस्तों जैसे इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आ जाता है कि जिसमें ऑप्शन मैच नहीं करता, तो उन लोगों को नुकसान हो जाता है जिनका ये क्वेश्चन सही था, जिनको आता है, तो उनको इस पर्सन में नुकसान हो जाता है कि वो पर्सन हटा दिया जाता है सभी के लिए। तो जिनका आता था उनको तो इनके 2 मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन उसको तो नहीं मिल रहे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। इसकी क्वालिटी थोड़ी सी, जो पीडीएफ है उसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन है। मैंने बहुत सर्च किया लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं मिली, तो मैंने उसी को थोड़ा सा स्पष्ट दिखाने की कोशिश की है। तो ध्यान से देखिए, मैं बता देता हूँ क्या दिया हुआ है कि ए है किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और बी है वही काम 30 दिन में समाप्त कर सकता है। तो यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। जब दो ही व्यक्ति होते हैं, अगर वो मिलकर काम करना चाहते हैं तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, ऊपर दोनों का गुणा और नीचे दोनों का योग कर दो, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। तो देखो कितना आंसर आएगा, देखो फटाफट। जब 40 को 30 से गुणा करोगे 4 × 12, 1200 आएगा। बटा में जब दोनों का योग करोगे तो कितना आएगा, 70। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 7 का भाग 2, 7 का भाग एक बार गया, बच गया 5, 50 बना, 7×7 = 49, बचा कितना, 1, 1/7, जो कि ए ऑप्शन आपका दिया हुआ है। 17 सही, 1/7, इतने दिन पूरा काम होने में लगेंगे। तो डायरेक्ट अगर दो ही व्यक्तियों का है और मिलके करना चाहते हैं तो ऊपर गुणा नीचे योग करना है। अगर दोनों अलग अलग अकेले अकेले करना है तो ऊपर योग गुणा और नीचे अंतर कर देना है आपको। अगर आप लोग इनका एलसीएम लेके करोगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, हो तो उससे भी जाएगा कि एलसीएम लोगे 120 या 60 आएगा, 60 तो नहीं आएगा, 120 ही आएगा। एलसीएम 120 आएगा, फिर इनमें भाग दोगे फिर करोगे, सेम वैसे ही आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। बहुत ही ईजी पर्सन है, देखो सिंप्लीफिकेशन का पर्सन है, फटाफट सोल्व कर दीजिए। घातांक और करनी से भी सोल्व कर सकते हैं, तो फटाफट सोल्व कर दीजिए। कितना आंसर आ रहा है बताइए। देखो 6 की घात ए की घात 6 गुणा ए की घात -4। तो अगर इसको लिखें, माइनस वाला होता है वो नीचे चला जाता है, तो ए की घात 6 गुणा ए की घात -4। पहले इसको सोल्व करें। तो अगर घातांक और करने से करते हो, बेस समान होता है तो घात जुड़ जाती है, तो 6 प्लस -4 करेंगे तो ये बनेगा ए की घात 2, फिर है भाग ए की घात 3। तो जब बटा में 2 करोगे तो 2 से इसकी घात कट जाएगी 3, 2 में से 3 वो माइनस करोगे तो नीचे 1 बचेगा ए। तो ये आपका आंसर होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये तो हो गया घातांक और करने वाला रूल। अगर आप इसको डायरेक्ट वैसे सोल्व सरलीकरण की तरह सोल्व करना चाहते हैं तो देखो कैसे करोगे। पहले इसको माइनस वाला है तो इसको नीचे लेके जाओ, ए की पावर 6 डिवाइड बाई ए की पावर 4, जब इसको सोल्व करोगे और फिर डिवाइड ए की पावर 3 है
तो इसको सोल्व करोगे तो a की पावर 2 निकल के आएगा। जब भाग a की पावर 3 करोगे तो ये यही आएगा सेम 1/a। तो इस प्रकार से आप फटाफट आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आपका एवरेज से संबंधित है, औसत से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो फटाफट कैसे सोल्व करोगे। आपको क्या दिया हुआ है, 40 छात्र, 40 छात्रों का जो औसत अंक है या औसत माध्य है वो है 72.5, 72.5। अब बोल रहे हैं कि बाद में पता चला कि गलती से एक छात्र के जो अंक हैं 84 के स्थान पर 48 लिखे गए, जो सही थे वो ज़्यादा थे, तो इसका मतलब औसत भी ज़्यादा आना चाहिए था। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस देखें, जब संख्या उल्टी हो जाए, बदल जाए, तो इनका डिफरेंस कैसे निकालते हैं कि पहले इन दोनों संख्याओं के अंकों का डिफरेंस देखें तो 4 का है, 4 गुणा 9 कर दीजिए, तो इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो आ जाएगा 36। अब जो 36 है ये सभी में बराबर बटेगा, सभी में जो 40 हैं इन सब में बराबर बटेगा, क्योंकि 36 कम लिखा गया, ज़्यादा लिखना चाहिए था। तो जो ये एक्स्ट्रा 36 आ रहा है ये सभी में बटेगा 40 में। तो देखो प्रत्येक को कितना मिलेगा, जब 4 से काटोगे तो 10 बार कटेगा, 4 से ये 9 बार, तो 10 का भाग दोगे तो ये कितना आएगा 0.9। इसका मतलब इतना ज़्यादा होगा। तो 72.5 में जब 0.9 ऐड करोगे तो ये आपका बनेगा 73.4। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। डी ऑप्शन में है 73.4 करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है लाभ हानि से संबंधित है। दोस्तों ये प्रश्न भी आपका बोनस में गया था, क्योंकि इसका भी ऑप्शन है कोई भी राइट नहीं था। तो चलो देखते हैं। एक दुकानदार 2 कुर्सियाँ 462 रुपये में बेचता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आगे बोल रहा है कि 12%, एक पर है 12% लाभ होता है, दूसरी पे है 12% हानि होती है। तो जब आपका विक्रय मूल्य समान होता है, विक्रय मूल्य समान होता है और सेम लाभ और सेम हानि होती है, तो हमेशा इस पर आपको जो फाइनली होने वाला परिणामी जो होगा वो हानि ही होगी। और वो कितना परसेंट होगा, जितना भी आपको दिया हुआ है x²/100, इतना लॉस होता है आपको हमेशा। अगर विक्रय मूल्य समान है और आप अलग अलग वस्तुओं को सेम, एक को लाभ पर और एक को हानि पर बेचते हैं, तो आपको हमेशा हानि होगी x²/100 की। x क्या है, जितना भी परसेंटेज आपको दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए 12% दिया हुआ है लाभ और 12 ही हानि दी हुई है, तो 12 का स्क्वायर 144 डिवाइड बाई 100। इसका मतलब आपको 1.44% की क्या हो गया, लॉस हो गया, हानि हो गई। जो कि इस प्रश्न में जब सोल्व करते हैं तो कहीं ऑप्शन मिलता ही नहीं है, इसलिए सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। तो इसको भी बोनस दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एबीसी एक साझेदारी कंपनी में 1,20,393 रुपए का मुनाफा अर्जित करता है, जिसे एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक को ए, बी और सी का जो अनुपात है वो 5:3:1 है, इस अनुपात में बांटा जाता है। तो बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा क्या होगा ये पूछा है आपसे। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। जो टोटल आपको मुनाफा दिया हुआ है वो ये है, तो टोटल दिया हुआ है, तो टोटल में टोटल अनुपात का भाग इन तीनों का योग करो, 5 और 3 8 1 9, इसका भाग दे दीजिए, तो 1 इकाई का वैल्यू आ जाएगा।
9 से एक बार बचा कितना, 3, 30, 3 बार 27, बच गया 3, 33, फिर 3 बार। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 13,377। ये एक इकाई का वैल्यू आया, लेकिन हमें पूछा है बी का। बी की कितनी इकाई है, 3 इकाई है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 13,377 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो देखो कितना आएगा, 21 का 1 बच गया 2, 7 21 और 2 23, 40,131, जो कि ऑप्शन में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इस पे भी ऑप्शन में कहीं नहीं मिला, तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया था। तो जो ये 29 मार्च का जो एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट का, इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शनों की मिस्टेक थी, जिससे बहुत ज़्यादा पर्सन हैं वो डिलीट किए गए थे। तो इसका एक्चुअल आंसर होगा वो 40,131 होगा। नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। ये आपका त्रिकोणमिति में उसके अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से चैप्टर से है। तो इसको फटाफट देखो कैसे सोल्व करेंगे, मात्र 2 सेकंड में। आपको बोला हुआ है कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से चोटी का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई, तो बहुत ही इजी प्रश्न दिया हुआ है। ये मीनार है, इसके आधार से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, उससे इसके चोटी का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो आपसे हाइट पूछी गई है कि ये हाइट कितनी है, ये वाली ये पूछा गया है। तो 60 डिग्री के सामने 3, 2 और 1, और सबसे बड़ा जो होता है उसको क्या लगाते थे, रूट लगाते थे। तो ये लॉजिक होता था कि ये 1 होगा तो ये √3 होगा। जब ये 20 है तो ये कितना होगा, 20 √3 होगा। कितना होगा दोस्तों, 20 √3। लेकिन ऑप्शन में इस टाइप से कहीं है ही नहीं, ऑप्शन में पॉइंटों में है। तो 20 √3 है, √3 की वैल्यू कितनी होती है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.732 ये होती है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, इसका डबल कर दो और पॉइंट एक शिफ्ट कर देना है, क्योंकि एक 0 है तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर देना और 2 से गुणा कर दो। तो 4, 6, 7 दूनी 14, एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दो। तो सॉरी, इधर एक भी था, यहाँ 0 की जगह 1 था, 1.73। तो ये आपका आएगा 34.6। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जो √3 की वैल्यू है वो होती 1.732। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 34.62। नेक्स्ट पर्सन है, एलजेब्रा से संबंधित है, फटाफट सोल्व कीजिए। आपको बोला हुआ कि a+b का होल स्क्वायर है वो 100 है। तो अगर a+b करें तो कितना आ गया, स्क्वायर है तो रूट लो। 100 का रूट कितना होता है, 10। मतलब a और b का योग है 10 है, और इनका अनुपात दिया हुआ है 1:3 है। तो जब इनके योग में योग का भाग दोगे तो इनका जो इनके साथ जो मल्टीप्लाई था वो निकल के आ जाएगा क्या था। तो दोनों का योग है 10, 10 में 3 और 1 4 का जब भाग देंगे तो ये निकल के आ गया 4 दूनी 8, 2.5। ये आया आपका एक इकाई का वैल्यू। एक इकाई का वैल्यू आया कि एक इकाई की वैल्यू है वो 2.5 है। तो आपको पूछा a गुणा b। तो देखो a और b है, पहले a और b निकालें। तो a है एक इकाई, तो a का वैल्यू तो कितना आ गया, 2.5। अब b है 3 इकाई है, तो इसका 3 गुणा कर दो। 25 को जब 3 से गुणा करोगे 75 आएगा, 7.5। इन दोनों का मल्टीप्लाई पूछा है कि इन दोनों का गुणा कितना होगा। तो जब इसको गुणा करोगे तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो
और नीचे 2 जीरो लगा दो। तो 25 से कितनी बार कट गया? 4 बार। 4 का भाग दे दीजिए। तो 4 का जब भाग दोगे, एक बार गया, बच गया 3, 8, तो 18.75 सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।